अब तक आपने देखा, रजिया को पता चलता है कि जिस आदमी को उसने सरे बाजार बेइज्जत किया था वो तुर्कन का बेटा यानी कि उसका सौतेला भाई है। शमशाद बेगम कुतुब को बताती है कि इस बार सुल्तान ईद की दावत तुर्कन के हरम में करने वाले हैं। कुतुब अपने आप को संभाल नहीं पाती है और अब हुई कसम पूरी है। माशाल्लाह, क्या खूब शेर कहा है आपने। अब जाते जाते जवाब तो सुनते जाइए इस नाचने वाली का। मुलाहिजा फरमाइएगा मल्लिका, कुछ हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया वरना गजल की इतनी किल्लत ना होती। कोई क्या देगा राय हमारे बारे में, ऐसे वैसों की तो हिम्मत ही नहीं होती। अपनी औकात में रहो शाह तुर्कन। तुम अपनी घटिया अदाओं से सुल्तान का दिल तो रिझा सकती हो, लेकिन अफसोस तुम घर नहीं बसा सकती। तुम हम प्याला, हम निवाला, हम बिस्तर तो बन सकती हो, लेकिन सुल्तान की हम सफर नहीं। हकीकत तो ये है कि हम सुल्तान की बेगम हैं और तुम सिर्फ एक रखैल। ये पकड़म पकड़ाई का खेल, लगता है आपका बचपना अभी तक गया नहीं। खैर, आपने हमसे कोई रिश्ता तो जोड़ा, चाहे रखैल का ही सही। ईद तो सुल्तान हमारे साथ मनाएंगे, तुमसे जो बन पड़ता है कर लो। आपकी तड़प देखकर चाहते तो हम भी यही हैं, पर क्या करें, एक रक्कासा के चाहने से मल्लिका के अरमान कब पूरे हुए हैं। तुम्हारी जैसी वाहियात औरत हमने आज तक नहीं देखी। तुझको भी काश कोई तुझसा मिले। मुद्दा तो हमें इंतकाम से है। पास आते भी नहीं, नजरों से दूर जाते नहीं, डरते भी हैं, डराते भी हैं। शाही लोगों के अंदाज कुछ अलग ही होते हैं, है ना वालिदाए सुल्ताना? अभी तो हमने नजरें उठाकर देखा ही है तुर्कन। अगर हम नजरें फेर लेते हैं तो तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल जाता। हमारा नाम अपनी जबान पे लाने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। चलिए, हमारी ना सही, हमारे बेटे की तो होगी। गली के कुत्ते को जितना मर्जी नहला लो, धुला लो, रहता वो कुत्ता ही है। लेकिन उस कुत्ते की रगों में शाही खून दौड़ता हो तो खून खून को पुकारेगा। फिर हमसे ना कहिएगा वालिदाए सुल्ताना कि एक नाचने वाली का लड़का सूबेदार कैसे बन गया। क्या बकती हो तुर्कन? शाही लोगों को सीधी बात शायद समझ नहीं आती। आज ईद की दावत सुल्तान हमारे साथ मनाएंगे और ईदी में हम सुल्तान से अपने बेटे रुकनुद्दीन के लिए दिल्ली की सूबेदारी मांगेंगे। आपकी ये तिरछी निगाहें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आज ईद के दिन हमारा बेटा रुकनुद्दीन एक काबिल सूबेदार बनेगा। कैसा गिरगिट है ये रुकनुद्दीन चंदा, हमारे सामने कुछ और अब्बू के सामने कुछ और ही। खैर, बहुत दिन तक अब्बू को झांसा नहीं दे पाएगा वो। शहजादी रजिया,
गुलाम फातिमा और उसके आका आपसे मिलना चाहते हैं। राजकुमारी रज़िया, आप जिस पल की प्रतीक्षा कर रही थी, आखिर वो पल आ ही गया। अब आप उस गिरगिट रुकनुद्दीन के पीछे अपना दिल खट्टा ना करें। तुम ठीक कह रही हो चंदा। ये लम्हा हमारे लिए निहायत ही खास और अहम है। दरबान से कहो कि उन्हें अंदर आने दें। रज़िया! 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 अम्मी, अम्मी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं रज़िया, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे अब्बू हमारे साथ नहीं, शाह तुर्कन के साथ ईद मनाने वाले हैं। हे अल्लाह। पर अम्मी, अब्बू ऐसा क्यों करेंगे? किस लिए? हम नहीं जानते रज़िया, हम सिर्फ ये जानते हैं कि तुम उन्हें ये सब करने से रोक सकती हो। हम अब्बू को उनकी मर्जी के खिलाफ कैसे रोक सकते हैं? तुम रोक सकती हो रज़िया। तुम्हारे पास जो ये सिक्का है ना, तुम इसे अपनी कोई भी मनमानी मुराद पूरी करवा सकती हो ना। तुम उस मुराद में हमारे लिए अब्बू से उनका वक्त मांग लो, ताकि वो ईद हमारे साथ मना सके। रज़िया, हमारी इज्जत का सवाल है। शाह तुर्कन ने हमारी हैसियत को ललकारा है रज़िया। तुम्हें सिक्का अभी के अभी अब्बू के पास चली जाओ और उन्हें किसी भी कीमत पर हमारे पास लेकर आओ। जाओ रज़िया, जाओ। अम्मीजान, आपको एक इत्तला देनी थी। हमने शाह तुर्कन के इरादों से निपटने का हल ढूंढ लिया है। हमको पूरा यकीन है कि शहंशाह इस बार उसके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ ईद मनाने वाले हैं। काश तुम्हारा यह यकीन पुख्ता हो कुतुब, वरना हमें डर है अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सल्तनत नेस्तो नाबूद हो जाएगी। इस जमीन से हमारा और हमारे बच्चों का नामो निशान तक मिट जाएगा। अम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आज वो ईद के तोहफे में सुल्तान से अपने बेटे रुकनुद्दीन के लिए दिल्ली की सूबेदारी मांगने वाली है। और तुम अच्छी तरह जानती हो कुतुब, दिल्ली का सूबा जिसके पास होता है, बादशाह का ताज भी वही पहनता है।
लगता है शहजादी ने आने का इरादा बदल लिया। शायद अब नहीं आएंगी वो। चलो, आम खा, तुमने मेरा वक्त जाया किया। तुम्हारे पास जो ये सिक्का है ना, वैसे अपनी कोई भी मनमानी मुराद पूरी करवा सकती हो ना। तुम उस मुराद में हमारे लिए अब्बू से का वक्त मान दो। शहजादी राजा, हम सब सच्चाई बता दीजिए शहजादी। मेरे आका मुझे आजाद करना चाहते थे। शहजादी राजा, शहजादी राजा, मैं बच जाती। शहजादी राजा, हमारी इज्जत का सवाल है। तुम्हें सिक्का अभी के अभी अब्बू के पास चली जाओ। शहजादी राजा, शहजादी राजा, हमें बचा लीजिए। हम मरना नहीं चाहते। आपने वादा किया था, मुझे बचा लीजिए। शहजादी राजा, शहजादी राजा। रुक जाओ। तुम्हें इस खते आजादी के दस्तावेज पे दस्तखत करना होगा। चंदा, शहजादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी। आपने हमारी जिंदगी बख्शी, हम पे बहुत बड़ा एहसान किया शहजादी। हम आपके कर्जदार हैं। हमारी जिंदगी अब आपकी अमानत है शहजादी। हम जिंदगी के बड़े इस एहसान को नहीं चुका पाएंगे शहजादी। हमने तुम पे कोई एहसान नहीं किया है। हमारे अब्बू कहते हैं कि जिंदगी लेने और देने का हक सिर्फ ऊपर वाले को होता है। हक तो आपका है हमारी जिंदगी पर शहजादी। वादा करते हैं आपकी परछाई बनकर रहेंगे। आज से हम आपके गुलाम हैं शहजादी। नहीं, गुलाम नहीं, आज से तुम आजाद हो। चंदा, फातिमा को हमारे महल में कोई महफूज जगह दे दो और इसकी सभी जरूरतों का तुम ही ख्याल रखना। शुक्रिया शहजादी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें जरा भी इल्म है
कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। नानी जान, फातिमा की जिंदगी और मौत का सवाल था, वरना क्या रज़िया? एक अदना गुलाम के नसीब को इस मुल्क के होने वाले बादशाह की तकदीर से ज्यादा आंक लिया तुमने। तुमने तो अपने भाई के सुल्तान बनने पर ही सवालिया निशान लगा दिया। नासिर के हक का नहीं सोचा तुमने? हाँ, दांव पे लगा दिया उसे। नासिर भाईजान का हक दांव पे? हाँ रज़िया, शाह तुर्कन सुल्तान अल्तमश से अपने बेटे रुकनुद्दीन के लिए दिल्ली की सूबेदारी मांगने वाली है, ईद के तोहफे में। क्या कह रही हैं आप परिनानी? ऐसा नहीं होना चाहिए। रुकनुद्दीन अच्छा इंसान नहीं है नानी जान, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। हम सबको कुछ करना चाहिए, जल्दी। काश कि हम कुछ कर सकते रज़िया। एक वो सिक्का ही था जिससे तुम सुल्तान को शाह तुर्कन के पास जाने से रोक सकती थी, लेकिन अफसोस तुमने वो मौका भी गवा दिया। हमें नहीं मालूम था कि हमारी नेकी इतनी महंगी पड़ेगी अम्मी। कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है रज़िया। तुमने हम सब के दिल को बहुत दुखाया है, और सबसे ज्यादा दुख तो हमें इस बात का है कि तुमने उस गुलाम लड़की की खातिर अपनी अम्मी की हसरतों को नजरअंदाज कर दिया। सोचो रज़िया, जब नासिर को इस बात का पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। पर अम्मी, हम तो बहुत हो गया तुम्हारा। हमें ना तुमसे कोई बात करनी है और ना तुम्हारी कोई बात सुननी है। खाना तो ये लाजवाब है, उस पे चढ़ता ये शबाब है। अरे मियाँ, कहाँ थे आप? हम आप ही को बुलावा भेजने वाले थे। देखो तो, सुल्तान की दावत का वक्त भी हो चला है। हम उसी दावत की तैयारियां तो कर रहे थे साहिबान। देखिए कितना लजीज गोश्त बनाया है आपके साहबजादे ने। कसम घुंघरुओं की, आपके महबूब अल्तमश हमारा मतलब है हमारे अब्बू जान उंगलियां चाटते ना रह जाएं तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। ये तो खरगोश है ना? नहीं नहीं, खरगोश नहीं। ये गुस्ताख खरगोश है। हमारी उंगलियां काटने की कोशिश कर रहा था ये, जब हम इसके साथ खेल रहे थे। कमबख्त हमारी मोहब्बत को समझ नहीं पाया और बेफजूल में अपनी जान गवा बैठा। तुमने जो किया सही किया। ये दिल्ली रियासत के खरगोश हैं, बड़े ही नाफरमान होते हैं। आप जानती हैं अम्मी, जब हम इस दिल्ली के सूबेदार बनेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? दिल्ली रियासत से खरगोशों का खात्मा। तिरकिट था। कमाल है। हम खुश हुए साहिबा। आप हमारे दिल की बात को बाखूबी समझ लेती हैं अम्मी जान। खैर, खरगोशों के दिन तो अब लद गए। अब बारी उस गिलहरी की है।
कसम घुंघरुओं की, उस रजिया के टुकड़े टुकड़े करके हम चील कौओं को खिलाएंगे। या इलाही, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम तो ख्वाब में भी अम्मी जान का दिल दुखाने का नहीं सोच सकते थे। हमने सोचा ही नहीं कि हमारी एक खता से नासिर भाईजान की सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। या मौला मेरे, हमें माफ कर दे। कोई तो हल होगा, कोई तो राह दिखा। नासिर भाईजान का अल्लाह रखा यहाँ कैसे? शायद नासिर भाईजान का कोई पैगाम लेकर आया है। चुलबुली छोटी सी बहना, हमारी तीखी मिर्ची, क्या हालचाल है? आ रहे हैं हम तुम्हारे नाक में दम करने। काश की सुल्तान यल्दोज भी हमारे साथ ईद के जश्न के लिए दिल्ली आ पाते, पर किसी खास वजह से उन्हें गजनी लौटना पड़ रहा है। ख्वाजा जी की दरगाह पर चादर चढ़ाकर वो आज ही वापस लौट जाएंगे। और रही हमारी तुम्हारी बात, तो महल आने से पहले मिलेंगे उसी जगह जहां तुम हमेशा ठोकर खाकर लड़खड़ाती थी। गुलकंद, खत में ये नया सलाम किसका था ना वो अपना, तो पैगाम किसका था? अरे परी नानी, आप यहाँ कब आई? हमें पता ही नहीं चला। ये देखिए, नासिर भाईजान का खत आया है। पैगाम दिया है कि सुल्तान यल्दोस ईद का जश्न हमारे साथ नहीं मना पाएंगे। सुल्तान यल्दोस, गजनी के सुल्तान, जिनकी सरपरस्ती में नासिर भाईजान सियासती तालीम हासिल कर रहे हैं। गजनी के सुल्तान यल्दोस, याद आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने का एक किस्सा। जब सुल्तान यल्दोस ईद के जश्न में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे, तब तुम्हारे अब्बू जंगी बेड़े के साथ गुजरात की ओर कूच कर चुके थे। लेकिन जब सुल्तान यल्दोस के आने की खबर सुनी, तो सुल्तान अल्तमश खेमे से वापस लौट आए। हम आपका इशारा समझ गए परी नानी। मतलब अगर हम सुल्तान यल्दोस को ईद की दावत के लिए दिल्ली बुला लें, तो अब्बू शाह तुर्कन की दावत में नहीं जाएंगे। हम अभी ये खबर अब्बू को दे के आते हैं। नहीं रजिया, ऐसी गलती कभी नहीं करना। अगर शाह तुर्कन को पता चल गया, तो अपनी चालबाजियों से वो सुल्तान यल्दोस को कभी भी यहाँ आने नहीं देगी। अब जो भी करना है, बस तुम्हें खुद ही करना है।